सबको जय मसीह। यीशु सहाय धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि फिर से ये मौका दिया है कि हम आपके सामने खड़े हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब खुश हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आज का जब उपदेश सुनेंगे तो आशीषित होंगे। आइए हम सब इस उपदेश में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले एक छोटी सी विनती करेंगे। आइए हमारे साथ आप सिर झुकाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम अनुग्रह के लिए। प्रभु, जिस तरह से आपने हम सबों को आशीषित किया है, होने दे कि हम सब आपके साथ चल सके, आपका बड़ाई कर सके और जब आपके वचन से सीखे प्रभु, आप में फलवंत हो सके और आपके राज के लिए तैयार हो सके। सारे आदर महिमा देते हुए प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, सबको आप आशीषित करें। छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जिस तरह से हम सब आज इकट्ठे हुए हैं और हम सब परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर हम सबों का आशीषित करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और निरंतर हम सबों के साथ में रहता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि मैंने एक अच्छा विषय लेकर आप सबों के साथ में आए हैं और मैं चाहता हूं कि आज अंतिम समय के विषय में बात किया जाए। जिस तरह से आप देखिएगा कि जब यहाँ पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी का रचना किया था, इस पृथ्वी को बनाया था, तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जैसे ही आदम की बगीचा बनाया, उसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा और बताया जाता है कि आदम की बगीचा जो है एकदम निष्कलंक, निष्पाप और बड़ी खुशी और बड़ी आनंद से भरा हुआ था। और बताया जाता है कि कुछ समय के बाद में जब हम सब जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तो वो जो चीज, जो आनंद था, जो शांति था, जो परमेश्वर देना चाहता था, उससे वो लोग वंचित हो गए। और वंचित होने के बाद में भाई इस संसार में पीड़ा और दुख और दर्द आ गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से अपने दासों को अगुवाई किया। आप देखिएगा कि जब परमेश्वर के दास और उसके लोग जब मिस्र देश में थे और जब वहां पर वो लोग का उत्पीड़न होने लगा, वो लोग दुख में थे, तब परमेश्वर ने उनका पुकार सुना। और आप जब मूसा के विषय में देखिएगा तो परमेश्वर ने किस तरह से मूसा को वहां पर लेकर गए और जिस तरह से मूसा को जब फिरौन राजा के यहाँ लेकर परमेश्वर ने गया और वहां पर जिस तरह से उन्हें शिक्षा दिशा प्राप्त हुआ, फिर परमेश्वर ने उनको तैयार किया और किस तरह से परमेश्वर के लोगों को छुटकारे में उन्होंने काम किया। बताया जाता है कि परमेश्वर वहां पर रहने के बाद मूसा ने उन्होंने विधान देश में चले गए और वहां जाने के बाद में उन्होंने फिर से परमेश्वर लौटा के लेकर आया कि उनके लोगों का छुटकारे का काम कर सके। जब देखा जाता है कि पवित्र शास्त्र में जिस तरह से फिरौन राजा परमेश्वर के बातों को नहीं मान रहा था और परमेश्वर के लोगों को नहीं छोड़ रहा था, तो वहां पर बहुत परमेश्वर ने विपत्ति लेकर आए और वो विपत्ति वो मूसा और हारून के द्वारा वहां पर प्रदर्शित किया गया। तब पर भी उनका हृदय जो है कठोर ही बना रहा राजा का और वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ने पर तैयार नहीं हुए। लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने ऐसा विपत्ति डाला कि अंत में फिरौन राजा को परमेश्वर के लोगों को छोड़ना पड़ा। और इसी तरह से जब हम देखते हैं और जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो आज के समय में जब जिस तरह से आप और हम जानते हैं कि अंतिम समय में जो भविष्यवाणी का पुस्तक है, जिसको हम लोग दानियल और प्रकाशित वाक्य मानते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी 7 विपत्ति के विषय में दर्शाया गया है जो अंतिम समय में हम सबों पर आएगा। बताया गया है कि ये विपत्ति जो है जिस तरह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जिस तरह से 7 विपत्तियों के विषय में वर्णित किया गया है, ये परमेश्वर के न्याय और उनके उद्देश्य और अंत के से उनके संबंध पर केंद्रित होगा। ये विपत्ति जो उन लोगों पर डाली जाएगी जिन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया है और पशु की छाप को अपना लिया है
परमेश्वर के क्रोध का प्रदर्शन और मसीह के दूसरे आगमन की प्रस्ताव के रूप में कार्य करेगी। यह उपदेश समूहतः परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के महत्व और इस कलेश के समय में परमेश्वर की सुरक्षा में विश्वास और भरोसे की आवश्यकता पर जोर देगा। इस अंतिम समय में हम सबों को परमेश्वर चाहता है कि अवगत कराए कि क्या आगे होने वाला है। लेकिन ये जो 7 विपत्ति है वो न्याय पर टिका हुआ है, वो न्याय पर टिका हुआ है। इसीलिए हम सबों को ये ध्यान देना है कि सही में जो परमेश्वर का भविष्यवाणी है वो किस तरह से पूरा हो रहा है। जिस तरह से मैं पिछले अध्ययन में मैंने किया था और जिस तरह से पिछले अध्ययन हम लोगों ने कर रहे थे, तो उसमें परमेश्वर का आगमन के चिन्ह के विषय में हम लोगों ने जिक्र किया था। और जिस तरह से परमेश्वर के आगमन का चिन्ह के विषय में हम लोग जिक्र किया था, ये अंतिम समय में घटेगी। और जिस तरह से जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, तो ये हम सबों को भरोसा हो रहा है कि नहीं, सही में हम लोग अंतिम समय में अपने जीवन बसर कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य जब हम लोग 15 अध्याय और 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो इसमें 7 विपत्तियों का वर्णन किया गया है। और ये जो है विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि विपत्ति जो है उन सबों पर आएगा जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी जो इस पर पशु का छाप लगा हुआ है उस पर ये विपत्ति आएगा। तो क्या जो परमेश्वर को मानते हैं उस पर विपत्ति नहीं आएगा? नहीं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के संगति में चलते हैं, ये विपत्ति उन पर नहीं आएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विपत्ति का उद्देश्य क्या है। ये जो 7 विपत्ति आएगा, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि वो चाहता है कि हम सब जब जाने, इसके विषय में जाने, तो हम सब प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करके परमेश्वर के समीप आए। अंतिम समय में परमेश्वर चाहता है कि जब इसके विषय में आप जानो कि अंतिम समय में क्या होने वाला है, तो आप प्रायश्चित करो और प्रायश्चित करने के बाद में परमेश्वर के पास आओ। हम सबों को सब बुरे काम छोड़कर परमेश्वर के समीप आने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि हम पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं ही उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं। ये जो 7 विपत्ति है परमेश्वर का दूसरे आगमन को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर का दूसरे आगमन, जैसे ही ये विपत्ति आएंगी उसके बाद में हम सबों को जानकारी हो जाएगी कि परमेश्वर का आगमन होने जा रहा है। उसके ठीक पहले ही ये सब जो विपत्तियां हैं हम पर पड़ेंगी, हम सब पर पड़ेंगी। आइए कुछ पवित्र शास्त्र से हम सब देखेंगे और बातें करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि अंतिम समय में जो बातें हैं उसको प्रकाशित वाक्य 15 का 1 में लिखा गया है। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। देखिए ये मैंने जिस तरह से ये दर्शन देखा गया, और दर्शन देखने में ये देख रहे हैं कि नहीं, ये जो है अंतिम समय में 7 स्वर्गदूत हैं और 7 के पास जो है 7 अंतिम विपत्तियां हैं जो अंतिम समय में आएगा, अंतिम समय में डाला जाएगा। उसका मैं 2 पढ़ रहा हूं। तो मैंने आग से मिले हुए कांच का एक समुद्र देखा, जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति और उसके नाम के अंक पर जवंत हुए थे
उनके उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की बीड़ाओं को लिए हुए खड़े देखा और परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे जुग जुग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं। देखिए, ये जो जयंत पाएंगे, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं और जो परमेश्वर के साथ में रहकर जो जयंत पाएंगे, जो धर्मी हैं, वो मूसा का गीत गा कर रहे हैं कि तू ही जो है महान है और तेरे काम जो है, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं। इस तरह से वो लोग गीत गाएंगे। लेकिन यहां पर देखा जाता है कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर में जयंत पाए हैं, जो परमेश्वर में विजय पाए हैं, जो न्याय में विजय पाए हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जिन पर पशु का छाप है तो उन पर कैसे क्या करेगा। 16 का मैं एक पढ़ रहा हूं, 16 का मैं एक पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 16 का 1। फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। देखिए, यहां पर 7 विपत्ति के विषय में। अब यहां से ऐसा है कि ये अंतिम समय में जब न्याय का समय बीतेगा तो उसके बाद में ये बोलेगा कि नहीं, अंतिम समय में जाइए और क्या कर दीजिए, ये 7 जो विपत्ति है उड़ेल दीजिए। तब देखिए, पहला स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा, मैं प्रकाशित वाक्य 16 का 2 मैं पढ़ रहा हूं। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन्हें मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति को पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। जिस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह से मैंने मिस्र के विषय में बातें की, जिस तरह से राजा फिरौन के विषय में मैंने बातें किया, आपके सामने मैंने जिक्र किया मूसा के विषय में। उस समय भी जब फिरौन राजा जब परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा था, वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ने का नहीं नाम ले रहा था, तो उस समय भी परमेश्वर ने 10 विपत्ति लेकर आया था। और मानना पड़ा कि सही में परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस अंतिम समय में भी जब हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के संगति में नहीं है, तो जो परमेश्वर के संगति में नहीं है उस पर ये विपत्तियां पड़ेंगी। और इसमें बोलता है कि पहला जो कटोरा, जो पहला विपत्ति उड़ाया गया, तो बहुत जबरदस्त जो है ये फोड़ा, जितने भी लोगों पर फोड़ा निकल गया। आप समझ सकते हैं कि जब जलता है, जलने के बाद में कितना थोड़ा सा फोड़ा निकलता है, जलता है और उसको कुछ नहीं कीजिए तो जलन होता है और उसके बाद में फोड़ा निकलता है, कितना दर्द करता है। लेकिन जब बोलता है कि पहला स्वर्गदूत जैसे ही कटोरा उड़ला, जैसे ही विपत्ति उड़ला, तो बड़ी दुखदाई पूरा एक फोड़ा निकल गया। इसमें कहता है कि जिन स्वर्गदूत ने आकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया, तब मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति का पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। देखिए, बहुत ही ये बातों को समझने की बात है, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिस पर पशु की छाप है, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो परमेश्वर से अलग है, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर बोला कि उन पर एक दुखदाई विपत्ति आया और फोड़ा पूरा निकल गया। दूसरा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र का हर एक जीवधारी मर गया। आप समझिए कि जितना हम लोग नहीं है, जितना पृथ्वी नहीं है, उससे ज्यादा समुद्र का औसतन है। और आप देखिएगा कि समुद्र में बड़े बड़े जीवधारी रहते हैं। आप कभी देखिएगा बड़ी बड़ी मछली, बड़ी बड़ी बड़े बड़े जीवधारी उसमें रहते हैं। और बोलता है कि ऐसा हुआ कि जब दूसरा स्वर्गदूत आया तो बोला कि दूसरा विपत्ति जो है वो समुद्र पर, बोलता है कि समुद्र एक वह मरे हुए
समुद्र पर उड़ेल दिया और मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। वो समुद्र जो है एक लहू जैसा एकदम लाल हो गया और समुद्र का हर एक जीवधारी मर गए, यानी उसमें से जितने भी थे सब मर गए। आप जानते हैं कोई चीज मरता है तो वो पानी में नहीं रहता। पानी का जीव जो भी मरता है वो पानी में नहीं रहता। चाहे कोई भी मरने के बाद में पानी में फेंक दीजिए तो वो तैरता है, कुछ दिनों के बाद में तैरता है। और जैसे ही वो आज का समय में जब हम देखा जाए तो जब उसमें के जीवधारी मरेंगे तो वो तैरना चालू करेंगे, जो फूलेंगे और सड़ने के बाद में वो तैरना चालू करेंगे। और जो वो तैरेंगे तो वो आकर कहाँ लगेगा? तट पर लगेगा, जहां पर वो समुद्र अंत है, जहां तट जो है आजकल लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, उसमें एंजॉयमेंट करने जाते हैं, तो वैसे जगह में आग लगेगा। और जब वो सड़ेगा तो बहुत ही उसका बदबू जो है बड़े बड़े शहरों में फैल जाए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं आज देखिएगा कि वो बंदरगाह से लगे हुए हैं, समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से दूसरा स्वर्गदूत जो उड़ेला ऐसा हो गया। जब तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों पर और पानियों को सोते पर उड़ेल दिया और लहू बन गया, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो और जो था, तू न्यायी है, तूने यह न्याय किया है। देखिए, एक तरफ तो फोड़ा है, फोड़ा निकला हुआ है, और दूसरी तरफ फोड़ा निकलने के बाद में आप देखिएगा कि समुद्र जो है लहू बन गया है। और लहू बनने के बाद में उसके देहधारी उसमें जितने भी जीव जंतु हैं सब मर गए हैं, और मरने के बाद में वो सड़ते हैं और महकने लगेंगे। और उसके बाद में देखिएगा परमेश्वर का जो दूत, तीसरा दूत है, वो विपत्ति उड़ेल रहा है, और जितने भी सोता है, सोता बोलेंगे कि जहां से हम लोग का सोर्स है पानी पीने के लिए, कुआं हो चाहे चापाकल हो चाहे और जो भी हमारा सोर्स है, सब जो है लहू बन गया। और इसके बाद में परमेश्वर का दूत बोल रहा है, हे पवित्र जो है जो था, न्याय है, तूने यह न्याय किया है। क्योंकि पवित्र लोगों का ऋषि में बोलता है। चौथे स्वर्गदूत कहता है कि चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा स्वर्गदूत पर उड़ेल दिया और मनुष्य को आग से झुलसा देने लिए अधिकार दिया गया, और उस मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे उस विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसका महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखिए, ये जो है जैसे ही चौथा जो है स्वर्गदूत ने विपत्ति उड़ेला, तो ये जो है बहुत गर्मी जो है बढ़ गया। आप देखिए, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एक तो फोड़ा निकला हुआ है, समुद्र का पानी लहू बन गए हैं, हमारे सोते हमारे लिए पानी नहीं है, जहां से हम पानी पीते हैं वो भी जो है एकदम लहू बन गए हैं। और उसके बाद में ऐसा एक दुखदाई फिर से विपत्ति पड़ रहा है, बोल रहा है कि इतना गर्मी बढ़ जाएगा कि वो सूर्य के तपन जैसा गर्मी होगा। और उसके बाद में लोग जैसा हुआ तो लोग जो है परमेश्वर का निंदा करने लगे। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया, उसके राज पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने कामों से मन ना फिराया। ये अंतिम समय में देखिए, ये जब विपत्ति पड़ा तो लोग जो है जैसे ही पांचवें विपत्ति उड़ेला गया तो लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। बहुत सारा बहुत जबरदस्त पीड़ा हुआ और लोग जो है दांत जो है चबाने लगे। दांत कब लोग चबाते हैं? पीड़ा क्यों होता है? दांत क्यों खटखटाते हैं? जब एक बार मतलब ठंडा का महसूस होता है तब लोग जो है जीभ चबाने लगते हैं। क्या इसमें बोलते हैं ये सब जो भी फोड़ा हुआ था, जो भी पानी का दिक्कत हुआ, ये सब समुद्र लाल हो गए हैं। इसके वजह से लोग एकदम परमेश्वर का निंदा, परमेश्वर का बुराई ज्यादा करने लगे, लेकिन तब पर भी वो लोगों का मन जो है परिवर्तित नहीं हो रहा है। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया और पूर्व की दिशाओं के राजा के लिए मार्ग तैयार किया गया। देखिए, और जैसा ही छठा में बोलता है कि छठा में ऐसा है कि उड़ेला गया और वो फरात नदी जो है वो सूख गया। सातवें स्वर्गदूत, हम 17 पढ़ रहे हैं, 16 का 17 पढ़ रहे हैं। सातवें स्वर्गदूत ने अपना
कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो चुका कि फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि सबसे मनुष्य को उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया। इसमें बड़े नगर 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति नगर नगर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध से जलजलाहट की मंदिरा से उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश के मनुष्य पर मन भर के ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखिए यहाँ पर है, ऐसा भूकंप हुआ कि कोई पहाड़ का भी पता ना चला, सब खत्म, पहाड़ भी इधर से उधर हो गए। और इसको देखने के बाद में लोग जो है और जो है परमेश्वर की निंदा किया। भाइयों बहनों, ये जो 7 विपत्ति है, यह कोई ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन जो है ये नहीं होगा। इस अंतिम समय के विषय में बताया गया है। ये अंतिम समय बहुत जल्द है। हम लोग उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां से अब जो है उस दरवाजे पर खड़े हैं कि ये अंतिम पौधान पर हम लोग हैं और यहाँ से परमेश्वर के राज के लिए हम लोग जाएंगे। क्योंकि अंतिम समय में हम सबों को अपने हृदय को परिवर्तित करना है, अपने पापों से प्रायश्चित करना है और परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर बोलता है जिस पर पशु के छाप होंगे ये परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। जिस पर पशु के छाप होंगे उस पर विपत्ति पड़ेंगी, लेकिन जिस पर परमेश्वर का मुहर रहेगा वो परमेश्वर के राज के वारिस होगा। परमेश्वर का वचन कहता है 14 में बोलता है कि मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए। मैं जब जगह तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा लेने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी जो है आ रहे हैं हम सबों को लेने के लिए। वो जगह तैयार कर रहे हैं जहां पर हम सब जाने वाले हैं। हम सब जाकर परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। उस जगह को परमेश्वर ने तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अंतिम समय में परमेश्वर चेतावनी दिए है कि अंतिम समय में देखिएगा कि जब अंतिम चिन्ह जो दिखलाई देगा, जो मत्ती 24 में वर्णन किया गया है कि जब अंतिम चिन्ह दिखाई देगा, ये जान जाइएगा कि परमेश्वर का आना नजदीक है। भाइयों बहनों, ये समय है कि परमेश्वर को अपने दिल को दे और ये जरूरत है कि परमेश्वर के समीप आए, अपने मन को फिराए और परमेश्वर के संगति में हम सब बढ़े। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम सब छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। जिस तरह से अंतिम विपत्ति के विषय में हम लोग सीखे प्रभु, हम सब पर आपका आशीष हो सके। होने दे कि आपके संगति में हम लोग चले, जो जुड़े हैं प्रभु उन सबों को भी आशीषित करें। छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमारे साथ जुड़े हैं और इस हिंदी होप चैनल में अपना समय दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने परिवार से शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सबको जय मसीह।